हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। दिस इज़ योर मेंटोर कृष्णा राजपूत। और आज हम बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है गहरी जुताई, डीप प्लोइंग। इसका मतलब क्या होता है, क्यों किसानों को डीप प्लोइंग करानी चाहिए, समय क्या है उसका, सही समय क्या है, और गहरी जुताई के फ़ायदे क्या हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और हम लोग समझते हैं कि डीप प्लोइंग क्या है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि गहरी जुताई करनी क्यों चाहिए। बेसिकली देखा होगा किसानों को, आपने खेती करते हुए या आप खेती करते होंगे तो इन जनरल जो है जब हम जुताई कराते हैं तो 15 से 20 सेंटीमीटर तक के गहराई में हम जुताई करते हैं। 15 से 20 सेंटीमीटर मृदा में जुताई करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 25 सेंटीमीटर कर सकते हैं। इसके बाद जो है इसके ज़्यादा गहराई पे हम जुताई नहीं करते हैं। इससे होता क्या है, बहुत सारे नुकसान होते हैं। जब हम एक ही डेप्थ पे यानी सेम डेप्थ पे जुताई लंबे समय तक करते रहते हैं तो मिट्टी के कुछ डेप्थ के नीचे यहाँ पर एक आपको एक कठोर परत दिख रही होगी, वो बन जाती है। उसके बनने के कई कारण हो सकते हैं। मान लो ये जो मिट्टी ऊपर आपको दिख रही है, मान लो 15-20 सेंटीमीटर है, 15 से 20 सेंटीमीटर नीचे एक कठोर परत है। अब इस कठोर परत के नुकसान बहुत सारे हैं, फ़ायदा कोई नहीं है, सारे के सारे नुकसान हैं। वो कैसे नुकसान है हम आपको बताते हैं। पहले आपको ये समझना होगा कि ये बनती कैसे है। जब हम समान गहराई पे लंबे समय तक जुताई करते रहे, मान लो हम 15 सेंटीमीटर हर बार अपनी मिट्टी को जोतते हैं, तो 15 सेंटीमीटर के नीचे अब हमें दिखाई तो दे नहीं रही है वो परत। क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्योंकि हम जुताई तो ऊपर कर रहे हैं, खेती तो मृदा के ऊपर कर रहे हैं, तो ये परत हमें दिखाई नहीं देती है, हम ये इग्नोर करते रहते हैं इस चीज़ को। इससे होता क्या है कि ये जो कठोर परत है, जब हम कोई फसल उगाते हैं तो जब फसल की जड़ जो है वो यहाँ तक आएगी और यहाँ के नीचे नहीं जा पाती है वो, तो इससे क्या होगा, जो फसल की जड़ की वृद्धि है ये प्रॉपर नहीं हो पाती है। यानी कि ये कठोर परत जो है वो जड़ की वृद्धि को रोक देती है, जिसका प्रभाव हमें फसल पे दिखाई देता है। इसके साथ साथ जो है ये इस कठोर परत के नीचे पानी भी नहीं जाता है, क्योंकि जब हम पानी अप्लाई करेंगे या जब हम इरिगेशन करेंगे, जब वर्षा होगी तो वर्षा का पानी इसी कठोर परत के ऊपर इकट्ठा होता रहेगा। और जब इकट्ठा होता रहेगा तो यहाँ पर हमारी फसल की जड़ है, तो वो जड़ अधिक पानी की वजह से क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी कि नहीं। तो ये कठोर परत एक तो इस कारण बनती है कि जब हम समान गहराई पर लंबे समय तक कंटिन्यूअसली जुताई करते रहें, लगातार जुताई करते रहते हैं। दूसरा कारण होता है हैवी मशीनरी। जब हम बहुत हैवी मशीनरी मतलब कि बड़ी बड़ी मशीनें खेत में यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे सॉइल जो है वो कंप्रेस होती जाती, दबती जाती है और नीचे जो है वो एक कठोर परत बन जाती है मृदा के लगभग 1 फीट नीचे, जो हम इग्नोर करते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती है, क्योंकि हम कल्टीवेशन तो मृदा की सरफेस पे कर रहे हैं बेसिकली। एक कारण और हो सकता है इसका कि मृदा में पाए जाने वाले कैल्शियम कार्बोनेट हो गया या और ऐसे एलिमेंट वर्षा के पानी के माध्यम से धीरे धीरे जो है एक लेयर बना लेते हैं, नीचे एक कठोर परत बना लेते हैं, जिसे हम हार्ड पैन के नाम से जानते हैं, कठोर परत के नाम से जानते हैं। तो देखो, कठोर परत पहली क्या कर रही है, जड़ की वृद्धि को रोक रही है। दूसरी क्या कर रही है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, पानी भर जाता है उसकी खेत की वजह से। खेत में पानी नहीं भरना चाहिए सर, पानी नीचे जाना ज़रूरी है, जिससे कि प्रॉपर एरेशन रो, एयर अच्छा रहे, तो जिससे जड़ की वृद्धि अच्छे से हो सके। अब हम डीप प्लॉइंग करते किसकी वजह से है, तो ये आपको हल दिख रहा होगा, मिट्टी पलट हल जिसको कहते हैं। मिट्टी पलट हल से आपको डीप प्लॉइंग कर देनी चाहिए। डीप प्लॉइंग का या जो सही समय है गहरी जुताई का, वो है बरसात से पहले। बरसात से पहले का मतलब है, सही एग्जैक्ट समय की अगर मैं बात करूं तो मई का महीना, मई के महीने में आपको अप्रैल मई के महीने में डीप प्लॉइंग कर देनी चाहिए। जब हम गेहूं की हार्वेस्टिंग करते हैं, गेहूं की कटाई करते हैं, उसके बाद खेत खाली रहता है। खेत खाली जब रहता है तो उसी समय हम, जब खेत खाली होता है उसी समय हम गहरी जुताई करके खेत को डाल देते हैं। तो हार्ड पैन जो है वो ब्रेक हो जाती है। जो आपको कठोर परत दिख रही है, इसे हमें तोड़ना होता है, जिससे जड़ की वृद्धि अच्छी हो सके और पानी नीचे जा सके। अब ये एक फ़ायदा ये हो गया, जब जड़ की वृद्धि अच्छी होगी, है ना, पानी नीचे जाएगा, तो जो हमारी फसल है वो अधिक पानी की वजह से खराब नहीं होगी। और ये देखो, ये कुछ हल हैं जिनके माध्यम से आप ये समझ सकते हो कि हम कैसे मिट्टी को पलट सकते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा। अब और भी हम आपको फ़ायदे बताते हैं। ठीक है, और भी फ़ायदे क्या हो सकते हैं ये आपको समझना पड़ेगा। देखो इधर देखो, सभी लोग, गहरी जुताई के अन्य फ़ायदे क्या हो सकते हैं। अगर आप देखो तो ये मान लो मृदा की सतह है,
मृदा की सतह के ऊपर जो ग्रासेस होती हैं, उनके बीज पड़े रहते हैं। यहाँ पर मृदा की सतह पर जो घासें हैं, बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा, इनके बीज जो है वो मृदा की सतह पर बने रहते हैं। तो जब हम मिट्टी पलटते हैं, हल से मिट्टी को पलटेंगे, तो ये वाले बीज जो है वो कहाँ पर आ जाएंगे? मिट्टी के नीचे आ जाएंगे। कहाँ पर आ जाएंगे? मिट्टी के नीचे आ जाएंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, एक चीज़ सोचो कि जब जितनी भी घासें थी उनके बीज जो है मिट्टी के नीचे आ गए, 1 फीट नीचे आ गए, तो क्या अब ये जर्मिनेट होकर वापस आएंगे? नहीं आएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि घास की समस्या कम हो जाती है जब हम गहरी जुताई करते हैं अप्रैल मई के महीने में। ठीक है, एक फायदा ये हो गया। जैसे और भी बहुत सारे खरपतवार होते हैं, जैसे मोथा आपने देखा होगा, मोथा की समस्या कम हो जाती है, क्योंकि मोथा जो है, मोथा की जड़ बहुत गहराई में होती है कि नहीं? मान लो नीचे पाई जाती है, और हम जब इसे काटते हैं तो ऊपर से कट कर देते हैं, ये जड़ बनी रहती है। अब जब ये जड़ बनी रहेगी तो ये वापस से उग जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। जब ये वापस से उग जाएगा तो हमें क्या करना है? इस जड़ को बाहर निकालना है। तो जब आप मिट्टी पलट हल से जुताई करते हो तो ये जड़ कहाँ आ जाती है? मृदा की सतह पे आ जाती है। तो और तेज धूप की वजह से जो अप्रैल मई के महीने में बहुत तेज धूप होती है, तो ये जड़ जो है वो तेज धूप की वजह से खराब हो जाती है। तेज धूप की वजह से क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, ये फ़ायदा होता है आपका किसका? गहरी जुताई का। सिंपल समझ में आ गया सभी को? ये फ़ायदा होता है किसका? गहरी जुताई का फ़ायदा होता है। तो जो घासें हैं उनकी प्रॉब्लम कम हो जाती है। ठीक है, और मोथा जैसे खरपतवारों की समस्या कम हो जाती है। इसके बाद और भी फ़ायदे हो सकते हैं। एक तो ये फ़ायदा हो गया, और मृदा के अंदर पाए जाने वाले कीटों के जो अंडे हैं, एग्स हैं, प्यूपा है, ये भी मिट्टी के बाहर आ जाता है। जब हम मिट्टी पलट हल से जुताई करते हैं तो जितने भी मिट्टी के अंदर कीड़े पाए जा रहे हैं वो सभी मिट्टी के ऊपर आ जाएंगे, और तेज़ धूप की वजह से वो भी खराब हो जाएंगे, वो भी नष्ट हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो इंसेक्ट कीटों की समस्या कम हो जाती है। इसके साथ साथ जो है जल धारण क्षमता बढ़ जाएगी। जब नीचे पाई जाने वाली हार्ड लेयर को, हार्ड परत को, कठोर परत को हम ब्रेक कर देंगे तो उससे क्या होगा? जल धारण क्षमता भी बढ़ जाएगी, क्योंकि बरसात से पहले आपने ये प्रक्रिया की। इससे क्या होती है? सॉइल ओपन हो जाती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है पानी सॉइल में स्टोर हो सकता है। ये पानी स्टोर हो सकता है। तो ये फ़ायदे होते हैं किसके? गहरी जुताई के, जब हम डीप प्लॉइंग करते हैं। लगभग डीप प्लॉइंग जो है वो 30 सेंटीमीटर नीचे की जाती है। बेसिकली देखा जाए तो 25 से 30 सेंटीमीटर नीचे की जाती है। अगर थोड़ी सी भी और गहराई पे है तो आप गहराई पे जुताई कर सकते हो। अब सही समय आपको पता होना चाहिए। बरसात से पहले करते हैं, बरसात से पहले, समझ में आ रही बात? बरसात से पहले मतलब कि मई के महीने में, मई, अप्रैल मई कर सकते हो आप लोग। अप्रैल मई अब तभी करेंगे जब तेज धूप होगी। तेज धूप, समझ में आ गई बात? तेज धूप होगी। तो ये है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए अब तो फिलहाल। ठीक है, तो गहरी जुताई करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, इसके कारण हम आपको बता चुके हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।